आज हम समझेंगे माइटोसिस, जिसे इक्वेशनल सेल डिवीजन भी कहा जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि माइटोसिस क्या है। माइटोसिस एक ऐसी कोशिका विभाजन प्रक्रिया है जिसमें एक पैरेंट सेल विभाजित होकर दो समान डॉटर सेल्स बनाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रोमोसोम संख्या समान रहती है, अर्थात 2n से 2n। इसलिए इसे इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। ये प्रक्रिया मुख्य रूप से सोमैटिक या बॉडी सेल्स में होती है और शरीर की ग्रोथ, रिपेयर तथा रिप्लेसमेंट के लिए आवश्यक होती है। माइटोसिस से बनने वाली दोनों कोशिकाएं जेनेटिकली आइडेंटिकल होती हैं। अब समझते हैं माइटोसिस की स्टेजेज, जिन्हें याद रखने के लिए PMAT कहा जाता है। सबसे पहली स्टेज है प्रोफेज। इस अवस्था में क्रोमैटिन संकुचित होकर क्रोमोसोम बन जाता है। प्रत्येक क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स होती हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस धीरे धीरे गायब हो जाते हैं तथा स्पिंडल फाइबर्स बनना शुरू हो जाती हैं। यह माइटोसिस की सबसे लंबी अवस्था होती है। दूसरी स्टेज है मेटाफेज। इसमें सभी क्रोमोसोम कोशिका के मध्य भाग या इक्वेटर पर एक सीधी रेखा में व्यवस्थित हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर्स सेंट्रोमियर से जुड़ जाती हैं। क्रोमोसोम इस अवस्था में सबसे स्पष्ट दिखाई देते हैं, इसलिए अध्ययन के लिए ये सबसे उपयुक्त अवस्था मानी जाती है। तीसरी स्टेज है एनाफेज। इस अवस्था में सेंट्रोमियर विभाजित हो जाता है और सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग होकर विपरीत ध्रुवों की ओर खिंचने लगती हैं। यह माइटोसिस की सबसे छोटी अवस्था होती है। चौथी स्टेज है टेलोफेज। क्रोमोसोम ध्रुवों तक पहुंच जाते हैं, पुनः न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस बन जाते हैं तथा क्रोमोसोम वापस क्रोमैटिन में बदलने लगते हैं। इसके बाद होती है साइटोकाइनेसिस। इस प्रक्रिया में कोशिका का साइटोप्लाज्म विभाजित हो जाता है और 2 नई समान डॉटर सेल्स बनती हैं। एनिमल सेल्स में क्लीवेज फरो बनता है, जबकि प्लांट सेल्स में सेल प्लेट का निर्माण होता है। अब जानते हैं माइटोसिस का महत्व। माइटोसिस शरीर की वृद्धि, घाव भरने, पुरानी कोशिकाओं के प्रतिस्थापन, ऊतकों की मरम्मत, लिवर पुनर्जनन, भ्रूण विकास तथा कई जीवों में अलैंगिक प्रजनन के लिए आवश्यक है। यह जीवों में क्रोमोसोम संख्या को स्थिर बनाए रखता है। इसके प्रमुख उदाहरण हैं त्वचा कोशिकाएं, बोन मैरो कोशिकाएं, पौधों की रूट टिप कोशिकाएं, प्याज की जड़ का प्रयोग, लिवर कोशिकाएं तथा घाव भरने की प्रक्रिया। अब एक महत्वपूर्ण अंतर, माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स बनती हैं और क्रोमोसोम संख्या समान रहती है, जबकि मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स बनती हैं तथा क्रोमोसोम संख्या आधी हो जाती है। याद रखने की ट्रिक, PMAT इक्वल्स प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज या प्लीज मेक अनदर ट्विन, क्योंकि माइटोसिस में एक कोशिका से बिल्कुल समान 2 जुड़वां कोशिकाएं बनती हैं। एग्जाम वैल्यू एडिशन। माइटोसिस एक इक्वेशनल डिवीजन है। यह सोमैटिक सेल्स में होता है। परिणाम स्वरूप 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल डिप्लॉइड कोशिकाएं 2n बनती हैं और इसका मुख्य कार्य ग्रोथ, रिपेयर, रीजेनरेशन तथा अलैंगिक प्रजनन है। यही कारण है कि माइटोसिस को जीवन की वृद्धि और निरंतरता का आधार माना जाता है।